हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं, पर हाँ अच्छे हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं। आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो बस आज नंबर था ये क्रॉकरी की अलमारी साफ़ करने का, क्योंकि वही है ना, जब काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी निकल जाती है तो फिर थोड़ी सी मैसी हो जाती है। और थोड़ा सा ना कुछ कुछ दिनों में क्रॉकरी की अलमारी जब तक रीसेट ना करो तब तक ऐसा लगने लगता है कि गंदी है गंदी है। तो जैसे अभी तक हमें ये लग रहा था कि अलमारी जैसे गंदी सी हो गई है। सारी क्रॉकरी नीचे उतार के और एक बार फिर से झाड़ दें, झाड़ के रख दी। ये मेरा रूटीन है, बट इस बीच ना हो ही नहीं पाया, क्योंकि बैक टू बैक लोग आ रहे थे और हमें भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और जब बीच में गैप भी मिल रहा था तो थोड़ा सा हम रेस्ट ले रहे थे। रेस्ट क्या, फिर और भी काम थे वो कर रहे थे, मगर ये क्रॉकरी यूनिट साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, या इसका नंबर ही नहीं आ रहा था। ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि इसका नंबर नहीं आ रहा था। तो लेकिन आज हमने सोच लिया था नहीं, पहले क्रॉकरी यूनिट ही सेट करेंगे, क्योंकि जब खुद की आँखों में मैसी सी लग रही है ना, तो फिर किचन में आप आओगे कैसे, काम कैसे करोगे, ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो पाउच में तेल आया था, वैसे तो ये वाला तेल हम लेते ही नहीं हैं, पर जैसे पूजा पाठ के लिए लेना पड़ता है, तो इसको भी पैकेट इसमें बॉटल में डाल के उल्टा करके रख दिए थे। जब पूरा निचुड़ गया तो उस पन्नी को फेंक दिए, बॉटल बंद करके रख देंगे। और इधर जो ये क्रॉकरी थी तो थोड़ी एक साइड करके और इसको अच्छे से पोंछ ले रहे थे। पूरी रबड़ निकाल के अच्छे से धोएंगे नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसको साबुन से धुल करके धूप में खूब अच्छे से सुखा लिए थे। तो अब इसको साबुन से धुलने की रबड़ को ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसी तरह से गीले कपड़े से पूरा ऊपर नीचे पोंछ दिए, और क्रॉकरी को भी एक बारी गीले कपड़े से पोंछते जाएंगे। तो जो मतलब किचन में काम वाम होता है तो चिपचिपाहट हो जाती है ना, तो वो साफ़ हो जाएगी। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो क्रॉकरी फिर से धोनी पड़ती है, मतलब सर्व करने से पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा किचन नॉन मॉड्यूलर है, तो जो तेल वेल होता है उड़ उड़ के सारी क्रॉकरी के ऊपर जमा हो जाता है, तो क्रॉकरी में ना हल्की चिपचिपाहट सी आ जाती है। खैर ये सब करने के बाद ये सारी क्रॉकरी एक सेट करेंगे, और इस बार ना क्रॉकरी का थोड़ा सिस्टम चेंज कर देंगे। ये डब्बे इतने ऊपर हो गए हैं कि मेरी हाइट एक तो कम है, तो हाथ ही ऊपर नहीं जाता था, जिसकी वजह से डब्बे आगे पीछे हो जाते थे और उतारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो जो क्रॉकरी कम यूज़ में आती है, जैसे जब गेस्ट आते तब यूज़ में आती, इसको सबसे ऊपर वाली अलमारी में कर देंगे, और डब्बे कर देंगे बीच वाली अलमारी में। और जैसे ये ग्रीन टी है और अपराजिता की टी है, तो इसको सबको टी सेक्शन में रख देंगे। और अब हमने सोचा है कभी कभी हम ये भी चाय पिया करेंगे। अपराजिता की चाय है और उसकी गुड़हल के फूल की चाय है। कहते ये सब ना बड़ी फ़ायदा करती है, इसको पीते रहना चाहिए। और हमें अच्छी तो नहीं लगती है, पर पियेंगे। तो इसको तो सब ना टी वाले सेक्शन में रखेंगे, देखेंगे तभी पीने का मन चलेगा। तो अब ये जैसे कटोरियाँ हैं, ये तो जब गेस्ट आते हैं, और ये ना डिनर सेट कई बारी हम चला चुके हैं, तो ये वाला डिनर सेट आजकल हम कम निकाल भी रहे हैं। तो हमने सोचा चलो इसको ऊपर पहुंचा देते हैं, जब गेस्ट आएंगे तो टेबल रख के उतार लिया करेंगे। तो फ़िलहाल तो इसको हमने सबसे ऊपर रख दिया है, और बीच वाले सेक्शन में हमने ये सोचा है कि सारी ये रख देंगे, जैसे ना मसाले और राशन के डब्बे, क्योंकि कवर्ड भी मेरी इतनी बड़ी नहीं है कि सारे डब्बे उसमें आ सके। तो कुछ डब्बे तो बाहर ही रखने पड़ते, जैसे नमकीन का डब्बा है, बिस्किट का डब्बा है, ये तो बाहर ही रखना पड़ता है, क्योंकि सामने दिखता है, अगर किसी का खाने का मन है तो सामने से लेके खा ले। और अभी बच्चे लोग आए थे, तो ये था ना कि बच्चे कई बारी मांगते कई बारी नहीं मांगते हैं। अब उनका मन है बिस्किट खाने का, मगर अब दूसरे के घर में तो उनको पता नहीं कहाँ रखे, तो हमने इन्हीं डब्बों में कर कर के रख दिया था। और यहाँ पे किचन में एक मूड़ा रखा था, तो उसी के ऊपर चढ़ के वो लोग बिस्किट ले लेते थे। बट तब हमें आइडिया ही नहीं आया कि ये हम बीच वाले सेक्शन में रख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्रॉकरी सेट कर दी थी, तो अब हमने डिब्बे नीचे कर दिए हैं। और ये जो प्लेट वाला ये स्टैंड है, इसको भी उतार के नीचे रख लेंगे। क्या होता है कि जैसे रोज़मर्रा में हम लोगों को प्लेट चाहिए होती है कांच की खाने के लिए, तो ऊपर से निकालनी पड़ती है, और कई बारी प्लेट फंसती है तो निकलती नहीं है। फिर उसके बाद वो तो नीचे रखेंगे रखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमें एक आइडिया और आया कि डब्बों के पीछे तो काफ़ी जगह है, तो यहाँ पर भी क्रॉकरी रख सकते हैं। और इससे क्या रहेगा ना कि आप हाथ डाल के भी निकाल सकते हो। इसी तरह से देखिए मेरा हाथ यहाँ पे बराबर जा रहा है,
तो अब हमें लग रहा था ऊपर वाली क्रॉकरी फिर से नीचे कर दें, तो हमने सोचा है कि अभी करेंगे, पहले थोड़ी और क्रॉकरी सेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। फिर स्टूल पे चढ़ के जो क्रॉकरी नीचे करने वाली होगी वो नीचे कर देंगे। और ये जो सारी तेल वाली बॉटल थी ना, इसको तो नीचे पहुंचा देंगे और यहाँ हम रख देंगे ये प्लेट वाला स्टैंड। अब जैसे क्वार्टर प्लेट तो अक्सर ही करके काम लगती, क्योंकि जैसे कोई आया तो नमकीन बिस्किट रख के दो। और जो बड़ी वाली प्लेट है ये हम लोगों को अपने नाश्ते में अक्सर करके लगते रहती है। और कई बारी ऐसा होता है जैसे शाम को कोई एक बंदा आ गया खाने के लिए, अक्सर करके ऐसा होता है, तो उसको फटाक से एक प्लेट निकाला वाइट वाली, और जो सामने सफ़ेद वाली कटोरी रखी है ना, ये हमने खुला डिनर सेट बनाया है तो निकाल के रख के दे दिए। और अब देख रहे हैं हम स्टूल के ऊपर चढ़ गए, जो ऊपर हमने कटोरियाँ सेट कर दी थी उसको उतार लेंगे और उतार के टब्बों के पीछे सारी रख देंगे, कि अगर ये वाला डिनर सेट देना होगा तो फटाफट हाथ मतलब डब्बे हटा के हाथ डाल के ऐसे ही निकाल लो। तो ये हमने एक चेंजेस किए हैं अपने किचन में। फिर क्रॉकरी वाली अलमारी तो पूरी सेट हो गई थी, उसके बाद आ गई थी ये बर्तन वाली अलमारी सेट करने के लिए। और अभी एक भैया आए थे कल, तो उनको चाय दिए थे वाले कप में, तो वो भी वहीं रखा रह गया था, तो उसको ला के अपनी जगह पे रख दिए। और फिर ये वाला भी सेक्शन हमसे देखा देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि पता नहीं क्या है कि जब हम एक सी ही चीज़ कई दिन तक देखते रहते हैं ना, तो बड़ा बोर सा हो जाता है, मन करता है कि कुछ बदलाव हो जाए। और फिर एक बार ये लगता है कि जैसे किसी चीज़ में कोई चीज़ रखी उसको धुल जाए जल्दी जल्दी, तो एक वो रहता है, वहम रहता है कि कहीं गंदा तो नहीं है। तो ये सारे डब्बे अब्बे भी पोंछ देंगे अच्छे गीले कपड़े से, ताकि नहीं सब लोग हाथ भी लगाते हैं, चिपचिपी भी होती है, सब होता है, तो ये भी साफ़ सुथरा हो जाए। और ये जो स्पून वाला पूरा सेट था इसको भी पूरा पोंछ देंगे, सारी चम्मच पहले तो बाहर निकाल के डाल देंगे, फिर उसके बाद खूब अच्छे से इसको चारों तरफ से पोंछ के एकदम चमका देंगे। पूरा अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा ना, तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना कि जैसे दाल सीटी नहीं बोलती है, तो उससे थोड़ा बहुत उड़ता है सामान, वो भी इन्हीं डब्बों पे जम जाता है आके। या फिर जैसे रोटी सेक रहे हैं या सब्जी छौंक रहे हैं, तो उसका जो धुआं और तेल उड़ता है ना, वो सारा सामान के ही ऊपर जम जाता है आके, तो उसको बीच बीच में पोंछना ही पड़ता है। फिर ये जगह वैसे तो प्लेन कपड़े से डेली के डेली पोंछते ही हैं, एक बारी, दिन भर नहीं, दिन भर प्लेटफॉर्म पोंछते हैं, मगर एक बारी सुबह उठ के ये ट्रे हटा के जगह पोंछ देते हैं। तो हम कहे कि बाद मौका मिला है तो क्यों ना साबुन डाल के पूरा अच्छे से पोंछ दे, तो वही जो सोल्यूशन बनाया था वो डाल के खूब अच्छे से पोंछ दिए। और ये जो मतलब बड़े डब्बे में वो रख रहे थे, जैसे मथानी है, जो भी इस वुड वाले स्पैचुला हैं वो रख रहे थे, और छोटी मोटी चीज़ें ये छोटे वाले डब्बे में रख दिए थे। अच्छा, ये डब्बा आप लोग सोच रहे हैं कहाँ से, ये रसगुल्ले नहीं आते हैं उसी के कंटेनर है, तो हमने फेंके नहीं थे, उसको पेंट कर लिए थे, और पेंट करके इस तरह से बना लिया, और बुरा नहीं लग रहा था, बढ़िया लगता है। वरना ये सब बाज़ार से लाओ तो काफ़ी महंगे पर मिलते हैं, तो हमने इसी तरह से DIY कर लिया। और ये जो ऑयल डिस्पेंसर था इसको भी खूब अच्छे से पोंछ ओछ लेंगे। और ये मेरे शेफ़ साहब जो हैं ये खाना कभी नहीं बनाते, बस हम बनाते और हमें बनाते हुए देखते रहते हैं, ये भी नहीं कि एक बार चलो कुकिंग हम ही कर दें। खैर ये तो मज़ाक की बात थी। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमने अपने पूरे किचन की साफ़ सफाई करी, और ये जो सामने ये ग्लास लगवा लिए हैं तो हम खुद में ही खुश होते रहते हैं कि हाय मेरा ये सेक्शन कितना अच्छा हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ना चीज़ें सामने सामने दिखती भी हैं। और इधर हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए, तो उनको खीरा दिए, और खाना वाना खिलाने के बाद वो ऑफिस चले गए थे, और हम आ गए थे ऊपर। हम मतलब जाड़े में एक बारी बनाए थे रील, उसके बाद सोचते थे रील बनाना है, लेकिन टाइम ही मतलब टाइम क्या है, यही समझ लो आलस कर जाते हैं। और जैसे कोई आ गया तो फिर उसमें बिज़ी हो गए, फिर सोचते चलो अब तो सब लोग गए हैं तो अभी हम थके हैं, अभी हम नहीं बनाएंगे। लेकिन काम काम होता है, काम के लिए ना तो आप थक सकते हो और ना ही तो कोई बहाना मार सकते हो। लेकिन अभी तक तो मेरी लाइफ बहाने मार मार के जा रही थी अपने मतलब जो ये मेरा चैनल है उसके उसमें, तो हमने कहा नहीं, अब तो हम जो रील है प्रॉपर बनाएंगे। और यकीन मानिए हमें रील बनानी आती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती। जो भी हम बना रहे हैं बस हम मेरा ये है कि गलत सलत सही जो भी बना रहे हैं हम बस बना दें। अब आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, ना अच्छी लगे तो हम मेरा कोई प्रेशर नहीं है कि आप लाइक करो, क्योंकि हमें पता है जो हम रील बनाते हैं ना तो हमें बनानी नहीं आती, बस हम ऐसे ही बनाए दे रहे हैं।
अच्छा, ये साड़ी ना हम फर्स्ट टाइम पहन रहे थे ना, इसका ना ब्लाउज नहीं था मेरे पास, तो इसी से मैचिंग करता हुआ एक ब्लाउज रखा था, तो वही हमने डाल लिया है। अब शायद मेरी रील किसी को पसंद आ जाए तो शायद प्रमोशन में साड़ियाँ आने लगे, तो वो तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम चूड़ी उड़ी डाल रहे थे। रील बनाए जो कि आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी, तो जाके चेक कर लेना। और फिर उसके बाद आ गए थे नीचे चाय बनाने के लिए, रील बन गई थी। उसके बाद अपना चेंज करके नीचे आए, चाय चढ़ाई, क्योंकि जो भैया काम कर रहे हैं ना उनको भी चाय देना है। और अब हम भी पी लेंगे क्योंकि टाइम तो हो ही गया था चाय का। रील बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि एक तो पहले तैयार हो, फिर ऊपर नीचे करना पड़ता है। मेरा सारा सामान रेडी होने का नीचे है और ऊपर जाके रेडी हो रहे थे, तो फिर एक एक चीज़ भूल जा रहे थे। तो हमने सोचा अब धीरे धीरे जो अपना रील बनाने का सामान है ऊपर ही रख लेंगे, तो अब वो धीरे धीरे रखा जाएगा। जैसे अब कुछ सामान कल पहुंच गया, जो एक दो चीज़ों की कमी रह गई है, अब फिर रील बनाएंगे तो पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद ये सारी चम्मच स्टैंड में ना, चम्मच तब नहीं लगाए थे, सारी सूखने के लिए रख दिए थे, क्योंकि चम्मच स्टैंड ना मेरा लकड़ी का है, तो वो ख़राब होने का डर था, इसलिए वो अभी चम्मच जब सूख गई तब उसमें चम्मच रखेंगे। फ़िलहाल तो मेरी चाय खूब बढ़िया उबल गई थी, तो चाय हम भी पियेंगे और भैया को भी देंगे। और चाय मतलब जब टाइम हो जाता है ना, तो फिर लगता है बस जल्दी से चाय पक जाए और चाय पी लें, तो उसके बाद मेरे जो एनर्जी आ जाए, तो हम काम बढ़िया अपना दौड़ दौड़ के कर सकें। फिर इधर ये भगवान वाले कमरे में आ गए थे। ये भगवान जी का मंदिर ना आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है। अच्छा, एक बात तो हम हमेशा यही बोलेंगे, भगवान जी मेरी सुनते बहुत हैं। मतलब ये हमें था कि हमें अपना मंदिर बदलना है, मतलब हमें था कि हम अपना मंदिर बदल देंगे। लेकिन फिर एक बार ये हस्बैंड बोलते थे कि मंदिर बदल तो देंगे, लेकिन जब अपना घर बन जाएगा तो बदलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मंदिर ना ज़्यादा नहीं बदलना चाहिए। जैसे मंदिर अपन हम बदलेंगे भी तो नहीं, ये मंदिर ना तो किसी को देंगे और ना ही हटाएंगे, इसको हम अपने घर पे ही रखेंगे। फिर हमारे पास दो मंदिर हो जाते, तो फिर दो मंदिर कहाँ रखेंगे। कहते हैं कि जो जिस तस्वीर की हम पूजा करते हैं या जो आसन होता है, ये ना तो किसी को देना चाहिए और ना तो फेंकना चाहिए, इसको अपने घर में ही संभाल के रखना चाहिए। तो अब आजकल घरों में इतनी जगह तो होती नहीं है कि दो दो तीन तीन मंदिर ही आप सजा संभाल संभाल के रखो। तो इस वजह से हम लोग ने वो अपना मंदिर लेने वाला प्रोग्राम तो हटा दिया था, लेकिन हस्बैंड बोले थे कि इसी मंदिर को थोड़ा सही करा देंगे। उनको ये पता है कि हमको ना थोड़ा सा पूजा पाठ में भी विश्वास है, और थोड़ा सा देखो यार, अच्छी चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती है। तो इन्होंने मंदिर थोड़ा सही करा दिया था, और हस्बैंड भी मेरे पूजा पाठ काफ़ी करते हैं, तो उनको भी लगता है कि पूजा का स्थान अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो मंदिर में जल वल निकलता है ना, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। मतलब फेंकते तो क्या ही है कि जो पौधे होते हैं इनमें डाल देते हैं। कोशिश क्या, नाली में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो भगवान जी का जल निकला नाली में जाए तो ठीक नहीं रहता है। और हस्बैंड मेरे लौंग का भोग लगाते हैं काली माता को, तो वो भी निकलती है, तो वो भी हम बाहर ही डाल देते हैं। तो जंगल है तो जंगल में ही चली जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उगल के वैसे भी खाद बन जानी है। और फिर ये जो क्या हुआ था, बारिश आ गई थी बड़ी ज़ोर की, तो टॉवेल अवेल उठा के यहीं हॉल में डाल दिए थे। सूट भी गीला था, तो हमने कहा कि थोड़ा फ़ैन वैन चलेगा ना तो सूख जाएगा, वरना क्या गीला गीला रख दो तो हल्की सी स्मेल आने लगती है। तो अब शाम को सूख गया था, तो इसको उठा के फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे रख देंगे। फिर आज हमने कई दिन बाद सोचा कि चलो एक्सरसाइज करना शुरू करें, क्योंकि ये मशीन ना शो पीस बन के ना रह जाए। और हम जब भी अपना वेट कम करते हैं, मतलब मेरा वेट 3 से 4 किलो कम हो जाता है, वैसे ही जैसे वेट कम होता है वैसे ही मेरी मशीन चलाना छूट जाता है, कोई ना कोई बात हो जाती है। लेकिन फिर भी इस बार गलीमत ये रहेगी, मेरा 1 किलो वज़न कम हो गया है। मतलब इस बीच क्या हुआ ना, हम थक जाते थे और काम खूब कर रहे थे और खाते नहीं थे, बिल्कुल नहीं खा रहे थे। तो हस्बैंड बोलते थे चलो तुमको बाहर का कुछ खिला देते ताकि तुम कुछ खा लो। तो इस बीच ना मेरा बाहर का भी खाना जल्दी जल्दी हो रहा था, क्योंकि घर पे हमसे बिल्कुल भी खाना खाया ही नहीं जा रहा था, इतनी थकावट हो रही थी। तो इस बीच तो कई बार ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने खाना बनाने ही नहीं दिया, कि रहने तो मत बनाओ, चलो बाहर ही कुछ खा लेते हैं। पराठा वराठा तो आपने देखा ही होगा, हम खा लेते थे जाके बाहर। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम था, तो ये डाइनिंग टेबल भी थोड़ा सा ना साफ़ सुथरा कर रहे थे, क्योंकि दिन में जैसे कहीं बॉटल रख गई या जैसे ये डिब्बी ना धो के यहाँ पे सूखने के लिए रख दिए थे। सूख जाएगी तो इसमें कुछ मसाला वसाला भर देंगे, और हमें अपने अजवाइन की भी शीशी खाली करनी है, तो इसमें अजवाइन डाल देंगे। और शाम के खाने की ना एक तरफ तैयारी भी करने लगे थे।
तो इधर आलू और प्याज छील लिए थे, बनाने वाले थे सोया बड़ी की सब्जी, और बड़ी ना पहले ही फुला के रख दिए थे। और इधर ना अदरक और लहसुन भी धो लेंगे। और जो आलू का ग्रीन पार्ट होता है ना, इसको निकाल देना चाहिए। इसको तो हमने बाहर ही निकाल दिया था, लेकिन अभी हमें लग रहा था कि अभी हल्की सी हरी आलू और रह गई, तो खूब अच्छे से गहरा कट करके निकाले थे। ये हरी आलू से शायद कैंसर होता है ना? हाँ, मेरे मतलब हाँ, मतलब हरी आलू खा लेने से मतलब कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये देखिए जो गड़बड़ी हम बता रहे थे हमसे हुई है शुरू में ही, ये हुआ है। आप लोग देखेंगे ये जग मतलब हल्का सा खुटक गया। अब मतलब इसको धोने जा रहे थे, और ये जो सामने वाला नल है ना, पहला वाला, वो आगे की तरफ इतना ज़्यादा निकला, इससे हर चीज़ लड़ती है। तो जैसे धुलने जा रहे थे तो इसके मुंह में ये नल लड़ गया, जिसकी वजह से इसका हल्का सा मुंह टूट गया। अब जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है वही टूट गया। अब इतना मेरा मतलब उसके बाद मेरा खाना ना बनाने में मन ही नहीं लगा। 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड बोले ही थे कि इसके सारे ग्लास तो टूट गए, बस ये जग ही रह गया है। तो वो जग इन्होंने कह तो दिया, हाँ, उसके बाद वही जग निपट गया। अब मतलब हमें गुस्सा आ रही थी कि तुमने कहा क्यों, तुम्हारी काली जवान ने जग तोड़ दिया। हाँ, अब हम मतलब इतना ज़्यादा हमको पता नहीं कुछ भी हो जाता है, हमें टेंशन हो जाती है। अब हमें मेरा सब्जी बनाने में मन नहीं लग रहा था, मेरा दिमाग अब उसी जग में रखा था। हालांकि हम नहीं लेके आए थे, हस्बैंड लाए थे, शादी से काफ़ी साल पहले ही लाए थे, लेकिन जब हम यूज़ करते, या फिर देखो अब चीज़ तो आपकी ही हो गई है, और हमें ना अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगा। यही देखिए हम आपको दिखा रहे थे, ये वाला नल आ गया। हस्बैंड से बोल के इसको ना पीछे कराएंगे। मेरी एक और मतलब कई चीज़ों में धक्का लग के, क्योंकि हम लोग क्या कांच का बर्तन ज़्यादा यूज़ होता है, तो कुछ कुछ खुटक जाता है। तो अब मन एकदम मेरा उदास था, और आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा। अभी हस्बैंड को तो हमने बताया ही नहीं है कि जग हमने निपटा दिया है आपका। 2 दिन पहले बोल रहे थे 6 ग्लास टूट चुके, जग रह गया है। तो अब जो है वॉइस ओवर हमने सोचा था, जब वॉइस ओवर करेंगे हस्बैंड के सामने करेंगे, वो सुनेंगे तब खुद ही जानेंगे। तो अभी हम वॉइस ओवर कर रहे थे, तब मेरे हस्बैंड सुने, अब जा रहे हैं देखने के लिए कि इन्होंने जग कहाँ निपटा दिया है। और ये देखिए यार, स्टील का ये घी दानी थी ना, हमें बड़ी प्यारी लगी थी, और सस्ती भी है, 150 रुपये की। और ये चम्मच छोटी छोटी है, ये भी हमें लेना है, ये भी 131 रुपये की थी। जो मेरी कांच वाली छोटी छोटी बर्नी है ना, उसमें डालने के लिए छोटी सी है प्यारी। और एक ये भी लेना है, हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा था। नहीं, जैसे डाइनिंग टेबल पे आप सब कुछ कांच का रखते हो, तो ये चटनी के लिए हो गया या फिर अचार के लिए, हमने सोचा है कि ये लेंगे एक ठो। ये भी सस्ता था, ये 152 रुपये का था ये। और 152 रुपये में अब आजकल क्या ही मिलेगा। पहले तो 152 रुपये में बहुत कुछ मिल जाता था, अब तो कुछ मिलता ही नहीं है। फिर बस सुविधा से बाहर निकलने लगे थे उदास मन लेके कि जग तो हम निपटाए आए, और हस्बैंड को बता भी नहीं रहे। मतलब बताने में हिचक सी हो रही थी, कहेंगे कुछ नहीं, मगर आप किसी की इतनी पुरानी चीज़ तोड़ दो, सोचो उसको कितना फील होगा। जब हमको इतना बुरा लग रहा है, तो वो बंदे जिसका वो सामान है उसको कितना बुरा लगेगा। और इधर लाए थे कसूरी मेथी और ये सामान। अच्छा, मन खराब था मेरा, तो हम चॉकलेट ले आए थे। हमने कहा कि चॉकलेट खा लेंगे तो मेरा मन अच्छा हो जाएगा। चॉकलेट खाने से ना मन अच्छा हो जाता है। तो चॉकलेट हम अपने घर में इसीलिए रखते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन जब मेरा मन ख़राब होता है तो हम एक पीस तोड़ के खा लेते हैं, क्योंकि हम गड़बड़ काम करते ही रहते हैं। तो मन तो मेरा ख़राब ही रहता है, एक चॉकलेट खा के मन सही कर लो। तो भाई अगर आप लोग अपने घर में कुछ गलत काम करते हैं तो चॉकलेट रखना शुरू कर दो। गड़बड़ करो, चॉकलेट खा लो। क्या, अब हस्बैंड को बना रहे थे चिल्ला आए, और चिल्ला बना रहे थे, लेकिन इधर ना एक तरफ उबल गया था, आपने देखा होगा पहले। तब हम अपना जो है रोना रो रहे थे कि वो सोया बड़ी और आलू उबलने के लिए रखे थे, तो वो उबल रहा था। तो लेकिन हस्बैंड आते ही बोले नहीं, पहले बाहर चलो बाहर चलो। तो गैस नहीं साफ़ कर पाए थे। आते ही मुंह हाथ पैर धोए, क्योंकि बाज़ार से आते ही सबसे पहले हमें लगता मुंह हाथ पैर धो, और उसके बाद गैस साफ़ किए, हस्बैंड के लिए चिल्ला बनाए, और चटनी रखे। चटनी जो घर की बनी हुई थी, कोशिश तो यही करती चटनी घर की ही बनी हो। सॉस भी कहते हैं खाना ज़्यादा हेल्थ के लिए। तो देखिए बाज़ार की जो भी ये पैकेट वाली चीज़ होती है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं होती है। केचप रखना चाहिए घर में, खाना भी चाहिए। अब इतना तो अपन नहीं रख सकते कि खाएंगे ही नहीं, लेकिन कोशिश करें चटनी घर पे ही बना के रखें। तो जब टमाटर का सीज़न होता है जाड़े में, तो टमाटर की चटनी मेरे यहाँ हमेशा फ्रिज में रहती है।
और गर्मी के सीज़न में आम की चटनी हमेशा मेरे पास रहती है। और इधर आप देखेंगे कि हमने 2 तवे चढ़ा लिए थे, क्योंकि ये हुआ क्या था, जो पकौड़ी वाला पेस्ट बचा था ना, उसी का हम बना रहे थे चिल्ला। तो वो मोटा मोटा बनना था, क्योंकि प्याज व्याज पड़ा था ना, तो वो पतला नहीं हो सकता था। तो देर लग रही थी, तो हमने कहा चलो 2 तवे चढ़ा लेते। हस्बैंड को नाश्ता कराने के बाद फिर हम आ गए थे आरती करने के लिए। हमने आरती करी और हस्बैंड के ही प्लेट में हमने अपने लिए एक चिल्ला ले लिया। तो हस्बैंड बोल रहे थे एक ही क्यों खा रही हो, तो हम अब क्या बताते हम तो, हमारी ये भी एक नहीं धसेगा, लेकिन खा लेंगे। क्योंकि होता है क्या, इस बीच हम खाना नहीं खाए, मेरी वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई। मेरा पता है, मेरा उठने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो। तो उससे हमें अंदर से बड़ा दुख होता है कि क्या हो गया है, मेरा लेटने का मन करता है, जबकि हम बड़े एक्टिव हैं। और जब आप एक्टिव हो, लेटे रह रहे हो, तो खुद में बड़ा अजीब सा लगता है कि अब हम उठ नहीं पाएंगे, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो इस वजह से अब हम खुद भी अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं। और जब हम चिल्ला बनाते हैं ना, तो उसमें चुकंदर उकंदर भी मिला लेते हैं, ताकि थोड़ा हम दोनों को ही ताकत बनी रहे। और वैसे तो हमेशा ही मिलाते हैं। और इधर मेरी बेसिन में ना, जो दीदी मेरी हैं, चाय की पत्ती मेरे सामने बहा दी। और जब हमने कहा आपने पत्ती देखी इसमें डाल दिया, तो बोली नहीं 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 डाला नहीं डाला, झूठ बोल गई। और क्या होता है, वो हमेशा यही करती, जबकि हम कोशिश करते हैं कि पत्ती हम खुद ही डस्टबिन में डाल दें, लेकिन कभी कभी तो यार रह ही जाता है। और ये जो बेसिन है मेरी पूरी चोक हो जाती है। तो हस्बैंड एक पैकेट ला के रखी, इसको डाल दो तो पूरा पानी, जो बेसिन का पानी है, वो जो नाली मतलब जाने का रास्ता है, वो साफ़ हो जाता है। हम तो हकलाने ही लगे तो हमने ये आधा पैकेट डाल दिया है। अब ये खुद ही पानी जो है अपने मन से ही साफ़ हो जाएगा, पूरा बह जाएगा पानी। और कुछ दिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दीदी ने कचरा नहीं डाला तो कईयों दिन नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और इधर देखिए, अब ये कितना आसान हो गया हमें प्लेट निकालना और रखना। अब जैसे चिल्ला बनाए थे, खाया और प्लेट निकाला और रख दिया, कितनी आसानी हो गई। और ये देखिए आवाज़ पता नहीं आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है, मगर पानी बहने लगा था, बड़े आराम से सारा पानी निकल गया था। वरना ये बेसिन ऊपर तक की भर गया था एकदम। और हमें था कि पहले पूरे बर्तन धो लें, फिर उसके बाद डाल देंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब आखिरी में डालना चाहिए, जब सारा काम बेसिन का हो जाए। तो हम अभी सारा काम तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसलिए डाल दिए कि ताकि पानी अब ऊपर ना निकल के आने लगे, क्योंकि बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इधर जो सब्जी है उसको हमने थोड़ा सा मथानी मारा और मार के उसको कढ़ैया में कर दिए सब्जी। और इसी कुकर में डाल लगा देंगे चावल, तो चावल पक जाएगा। और चावल तो हम लोग बिल्कुल छोड़ ही दिए थे, लेकिन इस बीच जब हमारे घर में सब लोग आए थे, तो हम लोग उनके साथ चावल खाते थे। तो हम लोग की चावल खाने की आदत हो गई है। कुछ भी होता तो ये रहता चावल चढ़ा लो, मतलब ये रहता चावल ज़रूर बना लो। वरना चावल खाना हम दोनों ही ने छोड़ दिया था। अब दोबारा चावल खाना छोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब हस्बैंड का क्या रहता है, वो जब बहुत ज़्यादा बोलते कि नहीं चावल नहीं बनाना, तो फिर एक आदत सी हो जाती कि हाँ नहीं चावल नहीं खाएंगे। हम लोग ज़्यादातर रोटी या चिल्ला खाते हैं, ज्वार बाजरे की भी रोटी हम लोग खूब खाते हैं, लेकिन इस बीच हम लोग चावल खूब खा रहे हैं। और इधर फिर सब्जी में डालने के लिए धनिया काटने लगे थे। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, धनिया की पूरी ही डंठल हटा देते हैं, पर नहीं हटाना चाहिए। जो असली गुड़ होता है ना, वो धनिया की डंठल में ही होता है, और डंठल ही हम लोग हटा देते हैं। और स्वाद भी डंठल में होता है। मेरी बड़ी मम्मी जब खाना बनाती थी ना, तो धनिया का डंठल काट के और सब्जी में पहले ही डाल देती थी, तो सब्जी बड़ी टेस्टी बनती थी। तो फिर जब हम उनको देखते थे बनाते हुए, तो हमने भी उनसे ये सीख लिया, डंठल हम भी जो है काट के जब सब्जी पकाते तभी डाल देते हैं। और बस अब हम सोने जा रहे थे मन भारी रख के। हम सोचे थे एक बार हस्बैंड को बता दें, लेकिन हमने कहा अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, कल बताएंगे जब वॉइस ओवर होगा। तो दोस्तों, अब हम अपने ब्लॉग का एंड यही करेंगे। वॉइस ओवर तो आज हम कर रहे हैं। और तो हमने देखा कि हमने अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया है, तो हमने कहा चलो एंड भी कर देते हैं। और देखिए मेरी बिंदी गिर गई गर्मी में कहीं। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जैसे अगर आप लोग ये भी कर सकते हो कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी मेरे ब्लॉग का लिंक लगा सकते हो। इससे क्या है, जब आपकी फैमिली या फ्रेंड देखेंगे तो वो भी लिंक से जा सकते हैं। और हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हम लगा नहीं सकते, और हम अपने फैमिली में जो बड़े मेरे क्लोज़ हैं उन्हीं को बस हमने लिंक दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। बहुत ही जो मेरे क्लोज़ हैं बस उनको ही हमने अपना इसका यूट्यूब लिंक दिया है। क्या होता है ना कि फिर सबको दे दो, फिर कई तरह की बातें हो जाती हैं। खैर, आज हमसे फिर एक गड़बड़ हो गई है
जो कि आपको कल मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।